हेलो गाइस, वेलकम टू टोनी एक्सप्लेन्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीरीज के 5th एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इफ ज़ॉम्बीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हल्क को अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया गया है और हल्क आके पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। जैसे हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि हल्क आके सबको वार्न करता है आने वाले खतरे के लिए, और इस रियलिटी में उसे कोई नजर नहीं आता और वो अकेले ही बोलता रहता है कि थैनोस इज कमिंग, पर उसे कोई नहीं सुनता। फिर बैनर बाहर निकलता है और देखता है कि रास्ते पे एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा। वो डर जाता है कि थैनोस ने कहीं स्नैप तो नहीं कर दिया, और देखते ही देखते वहाँ पे आ जाते हैं इबोनी मॉ और कर्ल ऑब्सिडियन। और बैनर इतना टेंस हो जाता है कि वो हल्क को अनलीश करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क बाहर आने से मना कर देता है। तब कर्ल ऑब्सिडियन ने बैनर को मारने ही वाला होता है, तब भी आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग आके उसे बचा लेता है। फिर फाइट करते करते आयरन मैन कर्ल ऑब्सिडियन को काट लेता है और ये देख के बैनर चौंक जाता है। आगे हम सबको पता चलता है कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग एक्चुअली में है ज़ॉम्बीज, और वो लोग बैनर को चेस करने लगते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन आके उसको बचा लेता है और सबके साथ लड़ता है। तभी हम देखते हैं एक चींटियों का झुंड आता है और सब ज़ॉम्बीज को खा लेता है, और ये देख के बैनर चौंक जाता है। और वहीं पे आती है होप पिन। फिर होप आके ज़ॉम्बी आयरन मैन का सर काट देती है और बैनर पूछता है कि तुम कौन हो, और होप जवाब देती है जो अभी बचे हुए हैं। फिर दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने बैनर को उठा लिया है और बैनर पूछता है कि तुम्हारे नेबरहुड में ये क्या हो गया है। फिर वॉचर अपने वॉइस ओवर करता है और बताता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो 2 वीक्स पहले हैंक पिम अपने बीवी को खोजने के लिए क्वांटम रेल में गया था, लेकिन वहां जाने के बाद उसने देखा कि उसके वाइफ को एक वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया था और वो ज़ॉम्बी बन गई थी। फिर वो हैंक पिम को भी इन्फेक्टेड कर देता है। नेक्स्ट ये दोनों क्वांटम रन से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद ही होप पे हमला कर देता है, लेकिन होप बच जाती है। बदले में स्कॉट लैंग इन्फेक्टेड हो जाता है। 24 घंटे के अंदर पूरा नॉर्दर्न पैसिफिक इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एवेंजर्स भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन गए हैं। वॉचर कहता है कि कोई इसे सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसे सही रूल्स ना पता हो। नेक्स्ट दिखाया जाता है स्पाइडरमैन भी व्लॉगिंग कर रहा है और वो व्लॉग में दिखा रहा है कैसे ज़ॉम्बीज को सर्वाइव किया जा सकता है। फिर दिखाया जाता है हैप्पी होगन को, जो कि आयरन मैन का गॉन्टलेट वॉच पहना हुआ है। फिर और एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि है कार्ट। ये स्कॉट लैंग का फ्रेंड है, और बाकी एंड शैडन कार्टर को भी दिखाया जाता है। फिर ओकोए आती है और बैनर से मिलती है और दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। वो बताती है कि कुछ वीक्स पहले जब ये आउटब्रेक हुआ था तब ब्लैक पैंथर मतलब कि टिचाला तब से मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट उन लोगों के पास एक ट्रांसमिटेड बीकन आता है और वो क्लेम करते हैं कि उनके पास क्योर है इस डिजीज का, पर ये बीकन कहाँ से आया है वो नहीं पता। लेकिन बैनर लोकेशन ट्रैक कर लेता है और लोकेशन है कैंप ली, न्यू जर्सी, शील्ड का फर्स्ट बेस। देन ओको बोलती है शाम में सब मिलके जाएंगे उस लोकेशन पे। सब रिमेनिंग एवेंजर्स पहुंचता है एक ट्रेन स्टेशन पे। ओकोए बोलती है कि ट्रेन को हॉट वायर करके स्टार्ट करना पड़ेगा और सबको अलग अलग जाना है। तभी पीटर कहता है कि वाकांडा में हॉरर मूवीज तुम लोग नहीं देखते। तब ओकोए बोलती है कि हमें जरूरत नहीं पड़ता, अमेरिकन रियलिटी शोज ही एनफ है हमारे लिए। ब्रूस, कर्ट, होप और पीटर ट्रेन को जंप स्टार्ट करने में लगे हुए हैं। ओकोए, हैप्पी, बाकी और शैरन सबको गार्ड दे रहा था। फिर वहाँ पे आ जाते हैं ज़ॉम्बी हॉकाई और हैप्पी को काट लेते हैं, तो हैप्पी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और शैरन के ऊपर हमला करती है। फिर ज़ॉम्बी फैल्कन आता है और बाकी और ओकोए उसे फाइट करने लग जाते हैं। एट द एंड ओकोए फैल्कन को मार देती है और बकी को बोलती है कि वो तुम्हारा फ्रेंड था, माफ करना। फिर बकी बोलता है कि उसे दुखी तो होना चाहिए, लेकिन वो दुखी नहीं है। फिर पीटर ट्रेन को खींचने की कोशिश करता है, तभी पीछे से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर से क्लोक ऑफ लेविटेशन आके पीटर को बचाता है। नेक्स्ट ट्रेन में सब चढ़ जाते हैं और बढ़ने लगते उस कैंप की तरफ। नेक्स्ट पीटर आता है क्लोक पहन के और होप कहती है कि ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है, और ओकोए बोलती है मुझे माफ करना पीटर, लेकिन हम लोगों को साथ रहना चाहिए था। नेक्स्ट दिखाया जाता है शैरन एक बोगी में होती है और ऊपर से आ जाते हैं ज़ॉम्बी स्टीव रॉजर्स और शैरन को भी इन्फेक्टेड कर देती है। अब वहाँ आ जाता है बकी, और बकी और स्टीव के बीच में एक आइकॉनिक फाइट होता है। बकी कैप्टन का शील्ड लेके स्टीव को मार देता है और वहाँ शैरन भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, तो शैरन को मारने के चक्कर में होप को भी हाथ पे एक खरोच आ जाती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर होप बीमार होना चालू कर देता है और पीटर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। होप पूछती है कि तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्माइल कैसे कर लेते हो। तो पीटर कहता है कि मिस्टर स्टार्क, आंट में, हैप्पी, इन सब को खोने के बाद आदत सी हो गई है। नेक्स्ट कर्ट आके बोलता है कि ट्रेन का फ्यूल खत्म हो गया है और अब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम लोगों को पैदल ही जाना होगा। और तभी वहाँ दिखाई देता है बहुत सारा ज़ॉम्बीज। आगे होप बोलती है कि मैं बेट बनूंगी, तो तुम लोग सेफली उस लोकेशन पे पहुंच सकते हो, और मैंने जो शुरू किया है उसको मैं ही खत्म करूंगा। उसके बाद होप एक जायंट बन जाती है और सबको अपने हाथ में लेकर लोकेशन पे पहुंचा देती है खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद। फिर
फिर सब बेस में एंटर होने वाला होता है और वहाँ दिखाई देते हैं विजन। यहाँ ये पता चलता है कि ज़ॉम्बी सोल स्टोन से डरते हैं, इसीलिए बेस पे नहीं घुस सकते। और विजन ने क्योर ढूंढ लिया है, उसे एक सैटेलाइट चाहिए जहाँ पे माइंड स्टोन के फ्रीक्वेंसी पूरे वर्ल्ड पे ब्रॉडकास्ट कर सकता है। फिर वहाँ दिखाई देता है स्कॉट लैंग, जिसका सिर्फ सर बचा हुआ है लेकिन वो जिंदा है। फिर ओकोयो बोलती है कि हम वाकांडा जाएंगे, वो जगह सबसे सेफ है। तो बाकी ट्रांसपोर्ट ढूंढने के लिए जाता है और उसे दिखाई देता है ज़ॉम्बी वांडा, जो कि एक बॉक्स में कैद है। और वहाँ देखता है टिचाला लेटा हुआ है और उसका एक पैर भी नहीं है। तो टिचाला बताता है टाइम बहुत कम है और उन्हें निकलना होगा। फिर हमको पता चलता है कि विजन यहाँ वांडा को फीड करने के लिए टिचाला और बाकी सबको ले आया है। तो पीटर पूछता है अगर तुम स्कॉट लैंग को क्योर कर सकते हो तो वांडा को क्यों नहीं। तो विजन जवाब देता है कि उन वांडा का पावर्स इतना पावरफुल है कि वो ट्रीटमेंट को रेजिस्ट कर रहा है और तुम लोगों ने यहाँ आके उसे जगा दिया और वो कई वीक्स से बहुत भूखी है। और देखते ही देखते वांडा आ जाती है और सब पे हमला करने लगती है। तभी विजन बेस से बाहर निकालता है सबको और तभी बैनर एक वर्ड बोलता है, विंगार्डियम लेवियोसा। ये डायरेक्ट रेफरेंस है हैरी पॉटर का। फिर वांडा ओकोयो को मार देती है और विजन सबको बोलता है कि उस हैंगर में एक जेट है और तुम सब निकलो यहाँ से। फिर बैनर पूछता है कि तुम नहीं जा रहे हो। तो विजन बोलता है कि मैं वांडा को छोड़ के नहीं जा सकता। ये बोलने के बाद ही वो अपना माइंड स्टोन निकाल लेता है और विजन मर जाता है। फिर बाकी वांडा को रोकने लगता है और वांडा उसे भी मार देती है। बैनर पीटर को माइंड स्टोन दे देता है। देन वांडा हमला करती है बैनर के ऊपर, पर इन द मीन टाइम हल्क निकल आता है और वांडा और हल्क के बीच एक फाइट देखने मिलता है। देन सब लोग जेट में चढ़ के निकल रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी होप जेट को पकड़ लेती है, लेकिन थ्रस्टर्स के यूज करने पे होप लास्ट में जेट को छोड़ देती है। और पीटर बोलता है कि होप अपने आप को सैक्रिफाइस करके हम लोग को बचाया। देन स्कॉट लैंग बोलता है कि इस तरह ही होप ने मेरे को 2 बार बचाया। फिर पीटर बोलता है कि पिछले साल मिस्टर स्टार्क ने एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए कहा था और आज वो ही नहीं रहे। तो टिचाला बोलता है कि हमारे कल्चर में किसी का मौत उसका अंत नहीं होता। फिर सब पहुंचता है वाकांडा और वॉचर पीछे से वॉइस ओवर कर रहा है, सबसे खराब टाइम पे भी इंसान अपना प्लेनेट बचाने के लिए 100% एफर्ट देता है जिससे यूनिवर्स ही खत्म ना हो जाए। एट द एंड दिखाया जाता है थैनोस को, जो कि अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज कर रहा होता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यही था व्हाट इफ सीरीज एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप इस सीरीज को लेके एक्साइटेड है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।